बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है होममेड ऑरेंज आइसक्रीम। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। 5 ऑरेंजेस लिए हैं और इनको हमने इस तरह देखें पील ऑफ कर लिया है। ये सारा छिलका हम इसी तरह रिमूव कर देंगे और इसका वाइट वाला पार्ट भी रिमूव कर देंगे। इसी तरह हम जो है पांचों हम पील ऑफ कर लेंगे। और अब ये सेंटर से हमने इनको काटा है और इसके सेंटर में सीड्स होते हैं, तो हम इसी तरह से पांचों ऑरेंजेस सेंटर से कट कर लेंगे। और इस तरह देखें, अब ये नाइफ़ की मदद से हमने ये सीड्स निकाल लिए हैं। ये देखिए, एक भी सीड बाकी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर सीड इसके अंदर कोई भी रह गया तो ऑरेंज जूस जो है वो हमारा कड़वा बनेगा। तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से निकाल लेने हैं। ये सारे बीज हमने निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं। अब हम हाफ जग में डालेंगे जूस के लिए, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। अगर एक साथ ही डाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं पिस सकेगा, जूस इसका नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने हाफ डाला है। तो इसको हमने 1 मिनट तक ब्लेंड करना है अच्छे से, और फिर हम इसमें अपने बाकी के भी ऑरेंजेस डाल देंगे और फिर इसको हम 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ताकि इसका अच्छे से जूस निकल सके। तो अब इसको 1 मिनट हो गया है कंप्लीट। तो अब हम अपने जो है छल्ली में ये सारा जूस निकाल लेंगे। नीचे हमने शीशे का बाउल रखा है, तो स्पैचुला की मदद से हम इसको ऐसे हिलाएंगे और हमारा सारा जो जूस है वो नीचे बाउल में आ जाएगा। इसी तरह से हमने इसको हिलाते जाना है और सारा हमारा जूस जो है बाउल में निकल आएगा। ये देखें, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जूस को हम अपने जग में डाल लेते हैं। 1 कप हमें ऑरेंज जूस चाहिए और 1 कप हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। ये होममेड है, तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और 200 ml विपिंग क्रीम ली है ऑलपर्स की। और अब हम ऑरेंज जूस जो हमने फ्रेश निकाला था 1 कप मेजर करेंगे हम। अब हम 2 घंटे के लिए हमने अपनी क्रीम को फ्रीज़र में रखा था और जग को भी 1 घंटे के लिए रखा था, ताकि ये अच्छे से विप हो सके। तो हम ये तमाम पैकेट जो है अपना इसमें डाल लेंगे। दोनों पैकेट्स जो हैं हम इसी तरह जग में डाल लेंगे और इसको हमने 3-4 मिनट के लिए मुसलसल चलाना है, ब्लेंड करना है इसको, ताकि इसे ये अच्छी तरह से विप हो सके। ये देख सकते हैं आप, ब्लेंडर हमारा चल रहा है मुसलसल। 3-4 मिनट के बाद फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो ये अभी ब्लेंड हो रहा है हमारा। ये देखें, इसके अंदर हमने अपना कंडेंस मिल्क डाला। अच्छी तरह से हम इसको स्पैचुला की मदद से साफ़ करके डाल लेंगे तमाम, और इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें आप, अब हम इसके अंदर ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था वो 1 कप इसमें डाल देंगे। और ये फूड कलर है हमारा 2-3 ड्रॉप्स, वो हमने डाला है इसके अंदर। और इसको अच्छे से हम 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे और अपने कंटेनर में निकाल लेंगे। एयर टाइट कंटेनर लिया है और फॉइल पेपर से हम इसको कवर करेंगे और इसके हम एयर बबल्स निकाल लेंगे और इसको फॉइल पेपर लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो ना आ सकें। तो इसको एयर टाइट ढक्कन से हम बंद करके 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इसको निकालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो 1 घंटे के बाद ये हमने निकाली है। देखें, फॉइल पेपर एहतियात से हम उतार लेंगे, फटे ना। और ये देखें, कुछ हमारी थोड़ी सी ये
आइसक्रीम जो है कुछ कुछ जम चुकी है, तो इसको हम फोक की मदद से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा स्पैचुला की मदद से लेवल करेंगे और इसके ऊपर हम फॉइल पेपर दोबारा से लगाएंगे और इसको हम ढक्कन इसका एयर टाइट बंद कर देंगे अच्छी तरह से और इसको हम 8-9 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जहाँ आइस क्यूब हम फ्रीज़ करते हैं वहाँ रखना है। ओवरनाइट हमने ये रख लिया है और अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो ये देखें जी, बहुत खूबसूरत, क्रीमी और मज़े की। और ये देखें, हमने स्कूप को गर्म पानी में डिप किया था ताकि इजीली हमारे स्कूप्स जो हैं वो निकल सके। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, आपको ये निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा स्कूप जो है आइसक्रीम का कितना खूबसूरत निकल आया है। और इसी तरह फिर गर्म पानी में डालेंगे और दूसरा स्कूप जो है हम अपना निकालेंगे और उसको अपने सर्विंग बाउल में डाल देंगे। तो बहुत ही क्रीमी और यमी बनी है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।